हूं आप सबके साथ अनूप। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जहानाबाद के जवान लवकुश शर्मा का पार्थिव शरीर जैसे ही जहानाबाद पहुंचा, पूरे इलाके में जवान के पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा की गई। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जहानाबाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरंगे के साथ लोगों ने शहीद के सम्मान में शव यात्रा निकाली। शहीद जवान लवकुश शर्मा का अंतिम संस्कार बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। इधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही घंटों में फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। बिहार सरकार पहले ही पटना में एफआईआर जो दर्ज कराई गई थी उसे सीबीआई को सौंप चुकी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को जांच सौंपे जाने का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि मुंबई पुलिस की ही जो है मामले की जांच करेगी। इस मामले में 56 लोगों का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। यह मामला मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है। उनकी घटना मुंबई में हुई। पीड़ित, आरोपी और गवाह सभी मुंबई के हैं। सुशांत के पिता ने एफआईआर पटना में दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अब इंतजार हो रहा है। देखिए, बुधवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला आ सकता है। कल 11 बजे का वक्त तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है वो पूरी कर ली थी और 11 बजे कल जो है इस मामले में फैसला आएगा और तय होगा कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। हालांकि पटना के राजीव नगर थाने में इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है, जिसके बाद सीबीआई जांच को लेकर सुशांत के पिता ने सिफारिश की और इसके बाद बिहार सरकार ने इसे केंद्र सरकार को भेजा और वहां से मंजूरी भी मिल गई। लेकिन कल तय होगा कि इस मामले की जांच कौन करेगा। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए खजाना खोल दिया है। कोरोना महामारी के बीच नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15 से 22% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बढ़ा हुआ वेतन का लाभ जो है उन्हें 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। कैबिनेट ने आज जो है इस पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में सेवा शर्त नियमावली पर भी मुहर लगी है। नियोजित शिक्षक लंबे समय से वेतन बढ़ाने और सेवा शर्त लागू करने की मांग कर रहे थे। अब नियोजित शिक्षकों का दूसरे जिलों में तबादला भी हो सकेगा, साथ ही उन्हें प्रमोशन भी मिल सकेगा। इसके अलावा ईपीएफ और दूसरी कई सुविधाएं भी मिलेंगी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सरकार के फैसले पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि नियमित शिक्षकों को प्रमोशन का जिस तरह लाभ मिल रहा है उसी तर्ज पर मिलना चाहिए। लेकिन सरकार को एक बार फिर विचार करना चाहिए। जब ये 1 अप्रैल 21 से लाभ देंगे 15 से 20% और प्रोन्नति में संयुक्त परीक्षा कहते हैं, तो हम लोगों ने तो साफ कहा था कि 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की जो प्रोन्नति नियमित शिक्षकों को मिल रही है इसका लाभ दीजिए। जो शिक्षक 10 साल के हो गए उनको प्रधानाध्यापक प्रोन्नति दीजिए। ये सभी अर्हता प्राप्त हैं। संयुक्त परीक्षा लेकर के तो आप छांट दीजिएगा। तो यह जो प्रवृत्ति आपकी है यह तो शिक्षक विरोधी है, इसलिए फिर इस पर विचार। वही देखिए, शिक्षक नेता अश्विनी पांडे ने सरकार पर शिक्षकों से छलावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने 20% वेतन वृद्धि तो कर दी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण को बेटर स्केल दिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिससे शिक्षकों में मायूसी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार इस बार फिर से एक बार हमेशा की भांति बिहार के नियोजित शिक्षकों को छलने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में जब हम समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का तत्काल रूप से 20% वेतन वृद्धि किया जाए
और जो टीईटी एसटीईटी पास शिक्षक हैं उन्हें एक्सपर्ट टीचर मानते हुए उन्हें बेटर स्केल दिया जाए, यानी कि अन्य राज्यों में जो सहायक शिक्षक का दर्जा मिला हुआ है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सहायक शिक्षक का दर्जा देते हुए और उन्हें बेटर स्केल दिया जाए, उनका जो मूल स्केल है वो दिया जाए। लेकिन उसकी बिहार सरकार ने अवहेलना की है और अवहेलना करके, जैसे चाइना जो है किसी भी प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉपी तैयार करता है, सेवा शर्त का इन्होंने फर्स्ट कॉपी तैयार किया है, जबकि पूर्व से ही नियमित शिक्षकों का सेवा शर्त था, वो हमें वो देना चाहिए था। उसकी इधर नियोजित शिक्षकों पर कैबिनेट में हुए फैसले को जेडीयू ने ऐतिहासिक बताया है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का कहना है कि यह ऐतिहासिक फैसला है, अब नियोजित शिक्षक भी सेवा शर्त के साथ कई लाभ ले सकेंगे। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जो लंबे समय तक से जो लोग संघर्ष कर रहे थे, सेवा शर्त की जो मांग कर रहे थे, हम लोगों के समय में भी सेवा शर्त का था, हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि जल्द से जल्द सेवा शर्त बन जाए, जल्द से जल्द इनका, तो वो सब स्थितियों में इसमें हुआ है। और हम समझते हैं जो लोग, जो शिक्षक संघ, जो शिक्षक के हमारे नेतागण थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया और लंबे समय तक इसके लिए लड़ाई लड़ी, उन सब के लिए और पूरी शिक्षा जगत के लिए हम समझते हैं एक बड़ा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री का, ऐतिहासिक निर्णय है। इससे न सिर्फ हमारे जो इनसिक्योर टीचर हैं वो सिक्योर्ड होंगे, बल्कि आने वाले समय में हम समझते हैं जो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो बहाल हम करना चाहते हैं और एक तरह से एक नई पूरी व्यवस्था यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं चेंज करना, उसके तरफ भी एक मजबूत कदम ये है। भागलपुर के नवगछिया में 2 युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मछली चोरी कर रहे थे और तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर दोनों की जमकर पिटाई की। मामले की जानकारी पर गांव के लोग इकट्ठा हुए और समझौता के बाद मामले को शांत कराया गया। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में इजाफे के साथ ही निचले इलाकों में गंगा का पानी फैलने लगा है। इससे कई इलाकों में बाढ़ से हालात पैदा हो गए हैं। लोग झोपड़ियों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग तटबंध पर भी पहुंचे हैं। हालांकि जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचा रहा है, लेकिन ये राहत भी नाकाफी है। समुच्चा सर यहाँ देखिए सगरे टोले से यहाँ है, सबटा बम सबटा बसलो है गाँव का भी। अब यही पुच्चा पर सबटा ऊंचा पर बसलो है गाँव का भी। अभी सर दिक्कत तो अब कोई चीज घर द्वार नहीं है, पन्नी टांगे छे, कभी पन्नी दे छे, अभी पन्नियों नहीं देने से। अभी बिहार के कुसहा त्रासदी के 12 साल हो गए। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। बिहार सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से 2 बार कर्ज लिया। यह कर्ज कोसी पीड़ितों के पुनर्वास और इलाके के पुनर्निर्माण के साथ विकास के लिए लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कितनी बदली कोसी। देखिए खास रिपोर्ट। कुसहा त्रासदी के 12 साल। बिहार के 5 जिले हुए थे प्रभावित। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया और पूर्णिया हुए थे प्रभावित। 993 गांव के 30 लाख लोग हुए थे प्रभावित। करीब 493 लोगों की हुई थी मौत, 3500 हुए लापता। 2.36 लाख घर हुए नष्ट, 1800 किलोमीटर सड़कें टूटी। बाढ़ के कारण 1100 पुल पुलिया भी हुए ध्वस्त। 12 साल पहले आज ही के दिन टूटा था कोसी का बांध। 12 वर्ष में भी नहीं भरे कुसहा के घाव। ध्वस्त पुल और घर आज भी बाढ़ की विभीषिका की याद ताजा कर रहे हैं। मधेपुरा के कुमारखंड, मुरलीगंज, शंकरपुर और मधेपुरा सदर प्रखंड इस बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित रहा। 2008 के बाद प्रभावित इलाकों में आज भी मधेपुरा की त्रासदी के निशान मिल रहे हैं। सड़क और पुल पुलिया बनने का इंतजार कर रही है। नहरों के किनारे झोपड़ी में रह रहे लोग आज भी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से टूट गए, सब बाल बच्चा एते दिक्कत, कते डूब के मर गए, माल मवेशी लोग सब चीज डूब के मर गए, कते आदमी मर गए, कते लोग मर गए। जाकर देखियो, कोई देखनार सुननार नहीं भेटे छे। कोसी को पहले से बेहतर बनाने के वादे को पूरा करने के लिए 2010 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर कोसी पुनर्वास पुनर्निर्माण योजना बनाई गई। इस योजना को 6-6 माह के 4 चरणों में 2012 तक पूरा होना था।
इस योजना के तहत मधेपुरा जिले में मुरलीगंज और मधेपुरा नगर क्षेत्र को छोड़ 92,343 लोगों के लिए घर बनाया जाना था, लेकिन इस योजना को भी पूरा किए बगैर जून 2018 में ही इसे बंद कर दिया गया। मधेपुरा जिले के कई गांव का सड़क से संपर्क आज भी नहीं है। 2008 में टूटे पुल आज भी पुनर्निर्माण की आस में है। ऐसे में सामाजिक संगठन कोसी नवनिर्माण मंच के कार्यकर्ता और विपक्ष सरकार के इस दावे को छलावा बता रहे हैं। राज्य सरकार का दावा कि कल से बेहतर कोसी बनाऊंगा, ये सब फ्लॉप नजर आ रहा है। राज्य सरकार का नीतिगत फैसला कि आपदा पीड़ितों का राजकोष पर पहला अधिकार है, ये फुस नजर आ रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के मंत्री का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे आज पूरा कर दिखाया है। जो कोसी तबाह हो गया था कुसहा टूटने से, तो उससे बेहतर कोसी हम बनाएंगे और उसी तर्ज पर हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और पहले से बेहतर कोसी जरूर बना है। 18 अगस्त 2008 को याद कर आज भी इलाके के लोगों की रूह कांप जाती है। कुसहा त्रासदी के 12 साल बीत जाने के बाद भी लोगों का जख्म आज भी हरा है। खेतों में गड्ढे, टूटे पुल पुलिया और सड़कें आज भी सरकार के उन दावों की पोल खोल रही हैं। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में आई इस बार की बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। सीतामढ़ी के गन्ना उत्पादक किसान बाढ़ से नुकसान पर चिंतित है, क्योंकि उनके साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। सैकड़ों एकड़ में लगे गन्ने की फसल तबाह हो चुकी है। इससे लाखों का नुकसान हुआ है। किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। हर साल आने वाली प्रलयंकारी बाढ़ की वजह से सीतामढ़ी जिले के किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है। हर साल बाढ़ के अस्थायी समस्या के समाधान को लेकर यहाँ के किसान आशान्वित होते हैं, लेकिन इस समस्या के प्रति सरकार की लापरवाही के कारण हर साल उनको बाढ़ के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यह गन्ना की फसल है जो सीतामढ़ी जिले के किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में अपनी पहचान रखता है। इस फसल को बेचकर यहाँ के किसान साल भर अपने खर्चे का जुगाड़ करते हैं, लेकिन हालात ये है कि इस बार आई प्रलयंकारी बाढ़ की वजह से किसान को गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और किसान बेहद आर्थिक तंगी का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कितनी हानि पहुंची है बाढ़ के कारण, कितना नुकसान हुआ है। इस साल बाढ़ के कारण जो है मतलब गन्ना का नुकसान है और धान का नुकसान है। इससे समझिए कि 80% नुकसान है। इस गन्ने से हम लोग सालों भर अपना शादी विवाह, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। इस बार अधिक से अधिक नुकसान हुआ है, जो हम लोगों के उम्र भर में इस तरह का नुकसान शायद कभी हुआ होगा। सरकार से कुछ मिला है? कुछ अभी तक कुछ नहीं मिला है। यहाँ के किसान हैं जो पूरी तरीके से अपनी स्थिति के लिए अब सरकार पर निर्भर है। यहाँ के किसानों की स्थिति पूरी तरीके से बदहाली का शिकार हो चुका है और बाढ़ के कारण यहाँ के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। बाढ़ की वजह से सड़क किनारे बांध ही बाढ़ पीड़ितों का सहारा बना हुआ है। आलम यह है कि मंझौलिया प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों के लगभग 150 से ज्यादा लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन लोगों के पास अभी तक कोई प्रशासनिक मदद भी नहीं पहुंची है। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ए साहब समस्या का बा, हमनी के बाढ़ से पीड़ित बानी सर, घर द्वार में पानी ढुकल बा। आज तक ले ना मुखी आया, ना कोई थाना ब्लॉक से कोई वीडियो सीओ आवत तलो जा तलो पुइयो ने गलो पूछत कि तुम लोग क्या दिक्कत है या नहीं है, कैसे तुम लोग रोड पर हो। अब हम लोग को तो बहुत परेशानी है। कौन कौन सा परेशानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों द्वारा तीज और गणेश चतुर्थी की तैयारी की जा रही है। बाढ़ पीड़िता महिलाएं एनएच पर सामूहिक तौर पर मिट्टी का चूल्हा तैयार कर रही हैं। मिट्टी के चूल्हे पर तैयार पकवान से पूजा अर्चना होगी। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने महिलाओं के द्वारा की जा रही पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ित कष्ट में है, लेकिन इस कष्ट के बीच भी भगवान की आराधना के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये मुजफ्फरपुर की महिलाएं हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं और आने वाले तीज और गणेश चतुर्थी के लिए ये इनकी तैयारी है। जो डिवाइडर है एनएच का, उसके बीचों बीच ये तैयारी कर रही हैं कि किस प्रकार अखंड तौर पर बनाए गए चूल्हे पर ही
जो गणेश चतुर्थी और या तीज के लिए जो पकवान बनाए जाएंगे इसी चूल्हे पर बनाया जाएगा। और ये सभी बाढ़ पीड़ित कष्ट में हैं, इन्हें मदद की दरकार है। लेकिन इन कष्ट के बावजूद जो आगामी 22 अगस्त को होने वाला है गणेश चतुर्थी, और उससे पहले एक दिन 21 अगस्त को तीज है, उसकी ये तैयारी है। महिलाएं कष्ट के बीच भी क्या कर रही हैं आप लोग? इस पवनी के चूल्हे पर आ रहे हैं। अच्छा, और चौरचन के हाँ। कब है? 5 तारीख के है, 21 तारीख के। इस तरह एक साथ बना रहे हैं? हाँ, सब आदमी मिलकर अपनी पूजा कर रहे हैं। हाँ, पहले गांव में इसी तरह करते थे? हाँ, इसी तरह करते थे। अब एक ही गांव के हैं? हाँ, सब एक ही गांव के हैं। सब आदमी मिलकर अपनी पूजा कर रहे हैं। अभी तो और आदमी छुट्टिए गया है। हाँ, तो सब आदमी और फिर भी इतना आवेगा, ऐसे बेसी सब पूजा करते थे एक ही तरह। अभी फिलहाल कच्ची मिट्टी और भूसे के सहारे चूल्हे का निर्माण कर रही है, और इसी चूल्हे पर भगवान को चढ़ाए जाने वाला पकवान भी तैयार किया जाएगा। और सभी बाढ़ पीड़ित कष्ट में हैं। 2 जून की रोटी की इन्हें अब भी दरकार है। कई इलाकों में सामुदायिक किचन बंद है, लेकिन भगवान की आराधना और जो चौरचन, स्थानीय भाषा में चौरचंदा बोला जाता है, से गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, उसकी तैयारी के तौर पर ये झलक बाढ़ पीड़ितों के बीच में दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, हम खबर भी दिखाएंगे आपको, लेकिन देखिए कैसे त्रासदी के बीच भी लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।